हेलो फ्रेंड्स, रीड एसएसटी मेंस के इकोनॉमिक पार्ट्स में से दिशा वाली बुक में से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो 1995 में हुई। 23 देशों ने मिलकर 1948 में व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेफल्स एंड ट्रेड्स की स्थापना के बाद मराकेश मोरक्को बैठक से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना हुई। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार के समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन WTO बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले कहते थे तो GATT कहते थे, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड्स कहते थे। WTO मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है तो बहुपक्षीय व्यापार को। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंधन को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने सदस्य थे तो 164 सदस्य व्यापार कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन में। नवंबर 2022 तक संसद देशों की कुल संख्या 164 थी। लाइबेरिया 163वां व अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 से 17 जून 2022 को जिनेवा में संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है तो सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंध को सुलभ बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। विश्व व्यापार संगठन WTO का कार्य विश्व व्यापार में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है तो विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार का नियंत्रण करता है और इसका केंद्र WTO करार है जिन पर दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों के ने बातचीत कर तथा हस्ताक्षर किया। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिकरण 1999 में संशोधित किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था तो 1970 में। वर्ष 1999 में संशोधित हुआ भारतीय पेटेंट अधिनियम वर्ष 1970 में लागू हुआ। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट उपयुक्त सभी आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार में 7 क्षेत्र आते हैं। बौद्धिक और संपदा को मिला के दोनों में 7 शब्द हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स भौगोलिक संकेतक जैसे बासमती चावल तथा भारत तथा स्कॉटलैंड के स्कॉच विस्की और शैंपेन पर फ्रांस का अधिकार। औद्योगिक डिजाइन है। पेटेंट इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट की डिजाइन है और अघोषित सूचना। गेट एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO में प्रमुख अंतर क्या है तो गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन करने को मात्र एक वैधानिक संस्था थी, जबकि WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और प्रोत्साहन देने हेतु गठित एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी था ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें
वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनियमन को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। अर्थात इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि करना, सेकंड है पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मार्ग में वृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, और थर्ड है वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।